नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, इजराइल के मसले पर भारत सरकार के एक बयान से मोदी जी बुरी तरह से फंस गए हैं। बीजेपी ने इजराइल मुद्दे पर पहले तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी और कांग्रेस की नीयत पर बीजेपी नेताओं ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार को कांग्रेस के रुख का ही समर्थन करना पड़ रहा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और जिसके कारण मोदी जी और बीजेपी दोनों की फजीहत हो रही है। नेहरू जी की बनाई नीति पर आखिर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को चलना ही पड़ा है, जिससे अब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के समर्थन में खड़े होने का ट्वीट कर दिया था, लेकिन फिलिस्तीन पर जब इजराइल का हमला हुआ तो मोदी जी के रुख पर सवाल उठने लगे थे कि अब वो किसके साथ खड़े हैं। क्या आजादी के बाद से फिलिस्तीन को लेकर भारत की सरकारों का जो रुख रहा है, क्या अब मोदी सरकार उसे पलट देगी? यह सवाल भी उठा। इस बीच कांग्रेस ने अपनी एक बैठक में इस युद्ध पर दुख जतलाते हुए फिर से फिलिस्तीन की गरिमा और संप्रभुता बहाली की मांग की थी। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने खूब आग उगली। तेजस्वी सूर्या और हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेताओं के बयान सामने आ गए, लेकिन अब खुद विदेश मंत्रालय ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी के लोगों की बोलती बंद हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा है, इस पर जरा सुन लीजिए। Has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. I think that position remains the same. There were some queries about... तो गुरुवार को वीकली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस संबंध में हमारी नीति लंबे समय से और लगातार वही रही है। भारत ने हमेशा सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना और इजराइल के साथ शांति से रहने के लिए सीधी बातचीत बहाल करने की वकालत की है। विदेश मंत्रालय का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है और बहुत से लोग इसे मोदी समर्थकों के लिए बर्नौल मोमेंट बता रहे हैं। यानी इस बयान के बाद अब मोदी के अंध समर्थक हैरान परेशान हैं कि आखिर अब वो किस तरह कांग्रेस को गलत ठहराएं। आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल के लोगों पर हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि हिंसा कभी कोई समाधान नहीं देती है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने फिलिस्तीन के लोगों के भूमि और स्वशासन और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के प्रति अपने समर्थन पर जोर भी दिया। कांग्रेस के इस रुख को बीजेपी ने आतंकवाद को समर्थन की तरह साबित करने की कोशिश की। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इजरायल युद्ध पर कांग्रेस का CWC प्रस्ताव इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भारतीय विदेश नीति कांग्रेस की अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति से बंधी थी। वहीं बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकियों के समर्थन का आरोप लगाया और इनसे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में आपको बता देता हूं। हिमंता विश्व शर्मा यहां साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने प्रस्ताव में पहले हमास के आतंकियों की बर्बरता की निंदा करनी चाहिए थी, फिर वो फिलिस्तीन के बारे में बोलती, लेकिन ये तो पाकिस्तान की तरह केवल फिलिस्तीन की ही बात कर रहे हैं। तो चुनावों के मौके पर जब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो उसने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को भारत की अंदरूनी राजनीति में घसीटने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में भी बीजेपी को मात मिली। विदेश मंत्रालय का बयान बीजेपी के रुख को और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के रुख को काटता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागना शुरू किए, तो नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम को ही एक्स पर पोस्ट कर दिया कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके कुछ दिन बाद फिर से मोदी जी ने भारत के इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही।
मोदी ने कहा कि नेतन्याहू से फोन पर बात हुई, उन्होंने मौजूदा स्थिति पर अपडेट जानकारी दी। भारत के लोग इस कठिन समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और उसकी गतिविधियों की मजबूती से और साफ तौर पर निंदा करता है। इसके बाद से लगातार सरकार से सवाल किए जाते रहे। दोस्तों, मोदी के बयान पर भारत में इजरायली राजदूत नॉर गिलन ने कहा कि इस समर्थन के लिए इजराइल भारत की सराहना करता है। यानी मोदी के पोस्ट को भारत सरकार के आधिकारिक रवैये की तरह देखकर ही इजरायली राजदूत ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। लेकिन अब भारत सरकार विदेश नीति के पुराने सिद्धांत पर चलते हुए फिलिस्तीन के लिए सहानुभूतिपूर्ण रुख दिखला रही है। आपको याद दिला दूं कि दूसरे वर्ल्ड वार के बाद हिटलर से प्रताड़ित और यूरोप से खदेड़े गए यहूदियों को फिलिस्तीन पर बसाने की चाल पश्चिमी ताकतों ने चली थी। यहूदियों ने फिलिस्तीन पर अपने कब्जे वाले हिस्से को अलग देश बनाने की मांग करते हुए जमीन का बंटवारा करना चाहा, लेकिन तब भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। हालांकि अपने अखबार हरिजन में गांधी जी ने कई बार यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध किया था, लेकिन साथ में इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नेहरू जी का भी यही स्टैंड रहा था। भारत की आजादी के बाद संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया, तब भारत ने अरब देशों का साथ दिया और बंटवारे के खिलाफ वोट किया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का फॉर्म भरा तो भारत ने इसका भी विरोध किया। लेकिन 1950 के आते आते दुनिया के नक्शे पर समीकरण बदलने लगे। बहुत से देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी। तुर्की और ईरान जैसे मुस्लिम बहुल देशों के बाद भारत ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। लेकिन इसके बाद भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदों के कारण संबंध और मजबूत होना शुरू हुए। हालांकि फिलिस्तीन के लिए भारत का स्टैंड हमेशा वही रहा जो नेहरू जी के वक्त से बना हुआ था। फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात कई बार भारत आए। उनके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ अच्छे संबंध रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यासिर अराफात खुद आए थे दिल्ली, और उस वक्त उनकी रोती हुई तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। इसी तरह 1999 में यासिर अराफात तत्कालीन पीएम वाजपेयी के घर पर उनसे मिले थे। इससे पहले 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में फिलिस्तीन के लिए जमकर आवाज उठाई थी। दरअसल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी चुनी गई। जीत के बाद एक विजय रैली आयोजित की गई। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया था जिसमें वो साफ तौर पर फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं और साथ ही स्थायी शांति की वकालत भी कर रहे हैं। इस भाषण में वाजपेयी कह रहे थे कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक का रुख भी फिलिस्तीन के पक्ष में ही था। दरअसल इजराइल से भारत के व्यापारिक, रक्षा, कृषि और विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में संबंध बने, लेकिन फिलिस्तीन को इस देश के नेताओं और सरकारों ने हमेशा तवज्जो दी। 2015 में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी, 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, 2000 में गृह मंत्री रहे एलके आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने फिलिस्तीन का दौरा किया था। खुद मोदी सरकार में 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर फिलिस्तीन गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की थी। फिलिस्तीन जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए और इस दौरान भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाजा गया। यानी भारत ने अगर फिलिस्तीन का साथ दिया तो फिलिस्तीन ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ संबंध जो है उसे निभाया। लेकिन इस बार मोदी की हड़बड़ाहट के कारण भारत के रुख पर सवाल उठने लगे थे। इजराइल पर आतंकी हमले को कोई सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन इसके बाद इजराइल जिस तरह हमास के सफाए के नाम पर फिलिस्तीनियों का सफाया करने की कोशिश कर रहा है, फिलिस्तीनी जनता को तबाह करने पर उतारू हो गया है, उस पर आवाज उठाना जरूरी था। कांग्रेस शुरू से सही लाइन पर चल रही थी। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने देर से ही सही लेकिन अपना बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करा दिया है। अच्छा होगा कि खुद मोदी भी इस मसले पर संतुलन बनाते हुए कोई पोस्ट करें। वैसे भी उनके समर्थकों ने राष्ट्रवाद दिखाने के चक्कर में जो चापलूसी की है उससे बीजेपी का ही नुकसान दिख रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पोस्ट करते हैं
जिसमें वो इजराइल की भर्त्सना करें, जिसमें वो कहें कि इजराइल जो कर रहा है फिलिस्तीन के लिए वो गलत कर रहा है। हमास पर आप हमला करिए वो ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो आप कर रहे हैं वो कितना उचित है, ये बात प्रधानमंत्री को भी बतानी होगी। अगर वो नहीं बताते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री बुरी तरह इजराइल के मसले पर फंस गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।